चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपने दूसरे सब टॉपिक से जिसका नाम है एम्फीबॉलिक पाथवे। तो क्लास, हमें ये जानना ज़रूरी है कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज को एक आइडियल सबस्ट्रेट माना जाता है। इसलिए हम जो भी खाते हैं वो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और तभी आगे की प्रोसेसेस में एंटर करता है। लेकिन ग्लूकोज के अलावा कुछ और सबस्ट्रेट ऐसे हैं जो रेस्पिरेटरी पाथवे के अलग अलग पॉइंट्स में एंटर करके एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। ये सबस्ट्रेट्स हैं फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और प्रोटीन। क्योंकि हमारी डेली डाइट में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होते, ये सब भी होते हैं। तो ये सबस्ट्रेट किन किन पॉइंट्स में एंटर करते हैं और किन इंटरमीडिएट्स में तब्दील होते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। फैटी एसिड कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल CoA में और एसिटाइल CoA एंटर करता है TCA साइकिल में। ऐसे ही ग्लिसरॉल पहले कन्वर्ट होता है PgAl में यानी कि फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में और फिर वो एंटर होता है ग्लाइकोलिसिस में। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो हम सब ये जानते हैं कि प्रोटीन्स अलग अलग अमाइनो एसिड से जुड़कर बनते हैं। इसीलिए प्रोटीन्स की पहले डीअमाइनेशन होती है और ये अपने अपने रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड्स में टूट जाते हैं। यहाँ से अमाइनो एसिड्स के पास 3 पाथवेज हैं जो ये फॉलो कर सकते हैं। पहला है क्रेब्स साइकिल, दूसरा है पायरुवेट में कन्वर्ट होना और तीसरा है एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होना। क्लास, जनरली रेस्पिरेशन को एक कैटाबॉलिक पाथवे माना जाता है क्योंकि यहाँ ग्लूकोज और दूसरे सबस्ट्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो सबस्ट्रेट कॉमन इंटरमीडिएट बन के रेस्पिरेशन में एंटर कर रहे थे, वही सबस्ट्रेट ज़रूरत के समय पे दोबारा वापस हासिल किए जा सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हमने अभी पढ़ा कि फैटी एसिड एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है और फिर वो एंटर होता है TCA साइकिल में। ये तो हुआ इसका ब्रेकडाउन होकर एनर्जी प्रोड्यूस करना, जिसे कि हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। लेकिन ज़रूरत के समय पे एसिटाइल CoA TCA साइकिल से निकल के दोबारा फैटी एसिड बना सकता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। इसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स बैकवर्ड रिएक्शन में जाके दोबारा बिल्डअप होते हैं। तो क्लास, ऐसे पाथवे जैसे कि रेस्पिरेशन जहाँ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों हो रहे हों, उन्हें हम कहते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे को अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। क्लास, हमारी डाइट में 3 मेजर सबस्ट्रेट्स होते हैं जो हैं फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। फैट्स ब्रेकडाउन होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स ब्रेकडाउन होते हैं अमाइनो एसिड्स में, और अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो वो टूटते हैं ग्लूकोज में। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जो कि आगे कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट 2 इंटरकन्वर्टिबल ट्रायोस फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स बनाता है, जिसमें से एक यानी कि G3P ग्लाइकोलिसिस को कैरी आउट करता है। G3P आगे जाके बनाता है पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में एंटर करके बनाता है एसिटाइल CoA। और हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना कि फैट्स और प्रोटीन्स भी एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होते हैं। तो अंत में हमें यह समझ आया कि एसिटाइल कोएंजाइम A एक वो कॉमन इंटरमीडिएट है जो कि क्रेब्स साइकिल में एंटर करके एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है।